दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और इसका कारण हम इंसान और हमारी गतिविधियां हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से हम लगातार पृथ्वी के एनर्जी बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये गर्मी, जो अक्सर हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई नहीं देती, हमारे पर्यावरण पर बहुत गहरा असर डाल रही है। ये हमारे इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रही है और धरती पर जीवन के संतुलन को खतरे में डाल रही है। हम जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से और जंगलों को काटने से जो गर्मी पैदा होती है, वह हमारे एटमॉस्फेयर में फंस जाती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। यह गर्मी हमारे प्लैनेट को गर्म करती है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, हीट वेव्स तेज और ज्यादा आ रहे हैं और मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहे हैं। इसके इम्पैक्ट्स बहुत दूर तक जाते हैं, जो इंसानों की सेहत, बायोडाइवर्सिटी और धरती पर जीवन को सपोर्ट करने वाले सिस्टम्स को प्रभावित करते हैं। सबूत हमारे सामने है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने ग्लोबल टेम्परेचर्स में वृद्धि, ग्लेशियर्स के सिकुड़ने और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में बदलाव को डॉक्यूमेंटेड किया है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के समुदायों को पहले से ही प्रभावित कर रहे हैं। कोस्टल इरोजन से लेकर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तक हमारे कार्यों के परिणाम दिन ब दिन स्पष्ट होते जा रहे हैं। स्थिति गंभीर है, लेकिन निराशाजनक नहीं। हमारे पास क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए ज्ञान और साधन है। हालांकि इसके लिए एक कलेक्टिव एफर्ट फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाने और हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाने की ग्लोबल कमिटमेंट की आवश्यकता है। बदलाव के इंजन अपराधियों का पर्दाफाश। इंसानों द्वारा उत्पन्न गर्मी के स्रोत असंख्य हैं और हमारे आधुनिक जीवन के तरीके से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन, मुख्य रूप से कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर हमारी निर्भरता ग्लोबल वार्मिंग में एक प्रमुख योगदान करता है। इन ईंधनों के जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसेस वातावरण में निकलते हैं, जो गर्मी को ट्रैपिंग करते हैं और प्लैनेट को गर्म करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो हमारी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं, गर्मी के एक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर प्लांट्स और अन्य इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज अपनी ऑपरेशंस के बाई प्रोडक्ट के रूप में गर्मी छोड़ते हैं, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में योगदान करते हैं और आसपास के वातावरण को गर्म करते हैं। खेती, लकड़ी की कटाई और शहरों के फैलाव से होने वाला डिफॉरेस्टेशन समस्या को और बढ़ा देता है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों को काटने से न केवल इस हानिकारक गैस को अवशोषित करने की हमारी क्षमता कम होती है, बल्कि स्टोर्ड कार्बन वापस वातावरण में चली जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज होता है। हमारी परिवहन व्यवस्था, जो फॉसिल फ्यूल्स पर बहुत अधिक निर्भर है, एक और प्रमुख योगदान करता है। कार, ट्रक, हवाई जहाज और जहाज विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं, जो प्लैनेट को गर्म करने में योगदान करते हैं। सड़क नेटवर्क के विस्तार और हवाई यात्रा इन प्रभावों को और बढ़ाते हैं। फ्यूचर इन्फर्नो, एक गर्म कल की एक झलक। अगर हम अपने वर्तमान तरीके से चलते रहे तो भविष्य बहुत ही भयावह दिखता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सदी के अंत तक ग्लोबल टेम्परेचर्स 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं, जिससे मानव समाज और प्राकृतिक दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। इस गर्मी का प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा, लेकिन कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रभावित होंगे। तटीय समुदायों को समुद्र के बढ़ते स्तर के खतरे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिघलते हुए ग्लेशियर्स और समुद्री जल के थर्मल एक्सपेंशन से निचले इलाकों में पानी भर जाता है। तटीय मेगा सिटीज और आइलैंड नेशंस में रहने वाले लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर माइग्रेशन और सामाजिक अशांति फैल सकती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि हरिकेन्स, ड्राउट्स और हीट वेव्स अधिक फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो जाएंगे। ये घटनाएं व्यापक विनाश का कारण बन सकती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बाधित कर सकती हैं और पानी की कमी का कारण बन सकती हैं, जिससे मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ सकती हैं। इकोसिस्टम्स का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा और अनगिनत प्रजातियों का विलुप्ति हो जाएगी। कोरल रीफ्स,
जो पहले से ही ओशन एसिडिफिकेशन से खतरे में हैं, बढ़ते पानी के तापमान के कारण ब्लीचिंग और डेथ का सामना करेंगे। जंगल जो पहले से ही डिफॉरेस्टेशन के दबाव में हैं, वाइल्ड फायर्स और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। निष्क्रियता की मानवीय कीमत अथाह है। गर्मी से संबंधित बीमारियां और मौतें बढ़ेंगी, खासकर कमजोर आबादी जैसे कि बुजुर्गों और पहले से मौजूद चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों में। खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा क्योंकि फसल की पैदावार कम होगी और जल संसाधन दुर्लभ हो जाएंगे। राष्ट्रों की स्थिरता की परीक्षा होगी क्योंकि वे एक गर्म प्लैनेट के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों से जूझ रहे हैं।